हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स लॉजिक्स लेकर के आए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए कि जिसमें आपको फार्मूलों को रटने की यानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिससे केवल समझ करके हम फार्मूले से फार्मूले खुद बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम याद दिलाते हैं आपको कि जिसने इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो जब अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहला हम लोग आज क्या देखेंगे कि क्वाड्रेंट में जानेंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यूज पॉजिटिव और कौन कौन सी निगेटिव होती हैं। तो पहले हम चारों क्वाड्रेंट बना लेंगे। मेरा पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख देंगे ऑल पॉजिटिव। नेक्स्ट में क्या है, यानी कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे हम साइन और कॉसेक को क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव। रिमेन्स यानी बचे हुए जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होगा। रिमेन्स यानी बचे हुए इसमें भी क्या हो जाएंगे, अब निगेटिव हो जाएंगे। रिमेन्स बचे हुए क्या हो जाएंगे, निगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव। और रिमेन्स यानी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। रिमेन्स निगेटिव। इसको याद करने के लिए सबसे आसान सा लॉजिकल ट्रिक हम आपके लिए लेके आए। कुछ नहीं करना, मुझे याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड शुगर टू कॉफी में हम क्या याद रखेंगे कि ऐड में यानी सारे पॉजिटिव, शुगर में हम क्या ध्यान देंगे, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। इसके बाद टू में हम टी पे ध्यान देंगे, टी फॉर टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव बाकी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कॉफी, तो कॉफी में ध्यान देंगे सी फॉर कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यानी ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। इस तरह से हम याद कर रख सकते हैं, या फिर हम आपको एक टेबल बना करके दे सकते हैं। इस टेबल को आप केवल ध्यान में रखिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज निगेटिव है और कौन कौन सी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहां से कहां तक यानी कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट रहता है। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 to 90 डिग्री होता है। सेकंड क्वाड्रेंट मेरा होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट होता है मेरा 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट होता है मेरा 270 टू 360 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में लेके चलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यानी 0 रहता है। उसके बाद यहाँ पे यानी इसको हम 0 से दिखाएंगे, ये क्या होता है 90 पे यानी π/2, और 180 पे क्या रहता है पाई, और 270 पे यानी 3π/2 रहता है। और क्या कहते हैं यहाँ 360 पे आने पे क्या हो जाएगा 2π। इस तरह से याद रख लेंगे कि कितने से कितने में कौन सा क्वाड्रेंट रहता है, यानी 0 से 90 डिग्रीज में सारी वैल्यू, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक, सभी क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं 90 से 180 के मिड में। तो 90 से 180 डिग्री में क्या देख रहे हैं, शुगर यानी एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है। बाकी जितने बच रहे हैं रिमेन सब क्या है, निगेटिव है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं 2, तो टी फॉर टैन का रेसिप्रोकल कॉट देखेंगे। कॉट और टैन क्या है, पॉजिटिव है, बाकी रिमेन्स क्या है, निगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने पे हम क्या देख रहे हैं, कॉफी, सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये क्या है पॉजिटिव है, बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। टेबल की बात की थी, हम आपको एक टेबल दे देते हैं, तो इस टेबल के जरिए हम आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा किसमें पॉजिटिव और कौन कौन सा किसमें नेगेटिव रहता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक। अब इस टेबल से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किसमें क्या होगी। इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सभी पॉजिटिव हैं, यानी सभी पॉजिटिव हो गए। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या कहा, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये पॉजिटिव है, बाकी के क्या है निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने 2t फॉर tan, यानी tan पॉजिटिव हो गया, tan का रेसिप्रोकल यानी cot पॉजिटिव हो गया, बाकी के क्या है निगेटिव हो जाएंगे हमारे। सॉरी, cos का कहां चला गया, इसी में हो गया, ये cosec और sec का हो गया, ऊपर कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ में आ रहे हैं, तो फोर्थ में क्या किया, साइन निगेटिव है, cos पॉजिटिव हो गया, tan भी निगेटिव है, और उसके बाद cot भी निगेटिव है, sec पॉजिटिव हो गया, और लास्ट में cosec भी निगेटिव है। यानी इस टेबल से भी हम याद कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि किस पे कैसे क्या होता है। अगर हम इनका कन्वर्जन लेके चले, यानी जैसे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है या cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसके लिए सबसे मेन लॉजिक है, बस वो चीज दिमाग में रखेंगे कि दो चीजें हैं, अगर 0 से 90 जा रहे हैं या 90 से 180 या 180 से 270 या 270 से 360, तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसे मोड आते हैं जहां पे इवन है और कुछ ऐसे मोड आते हैं जहां पे ऑड है। तो इवन वैल्यू के लिए क्या होगा, चेंज नहीं होगा कोई भी वैल्यू का मान, यानी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल ऑड पे चेंज होगी। यानी चेंज के बाद अगर हम करें तो 90 डिग्री टू 70 डिग्री पे क्या होंगे, चेंज होंगे यानी बदलेंगे, और 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो जैसे अब अगर हम बात करें sin 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। इसी तरह cos के लिए आ जाए cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होते हैं। तो मुझे एक चीज ध्यान रखना है कि इवन नंबर पे चेंजेस नहीं होंगे, ऑड यानी 90 और 270 पे ही चेंज होंगे। अब इसी तरह अगर हम 180 में आ जाते हैं, जैसे 180 की अगर बात कर ले sin 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, लेकिन sin 180 माइनस थीटा रखेंगे तो sin थीटा, यानी वैल्यू चेंज नहीं होनी। इसके लिए हम आपको पूरा का पूरा एक चार्ट यानी टेबल दे देते हैं, जिसको आप केवल समझ करके याद रख सकते हैं, बाकी रटने की जरूरत कोई नहीं है। भाई डस्टर कहाँ है? तो सबसे पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से ही कर लेते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा, और सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इधर प्लस वाले में आ जाते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा, और tan के बाद कॉट आएगा, कॉट 90
प्लस थीटा, नेक्स्ट सेक, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। इस तरह से इनका करना है। तो इनके लिए क्या करेंगे, अब उसी तरह से रखेंगे। मैंने क्या कहा था कि इवन पे चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने टेबल बनाई थी कि 90 प्लस पे क्या कैसे होना है, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट क्या, tan 90 प्लस थीटा यानी माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा यानी कॉसेक, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। यहां पे आ जाएंगे 180 के लिए, यानी 180 से प्लस में जाएंगे तो साइन 180 प्लस माइनस, दोनों एक साथ कर लेते हैं, प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा। इसके बाद साइन कॉस हो गया tan 180 प्लस थीटा tan 180 माइनस थीटा। इसके बाद tan के बाद cot 180 प्लस थीटा cot 180 माइनस थीटा। cot के बाद सेक आ जाते हैं, सेक 90 प्लस थीटा सेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 नहीं सॉरी 180 था सारे तरह, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है मुझे वही कि टेबल जो बनी थी कि किसमें कौन सी वैल्यूज रहती है, यानी साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 180 में अगर 1 डिग्री भी जोड़ेंगे 181, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस साइन थीटा। इसी तरह यहाँ से 180 माइनस है तो 180 माइनस यानी 180 में से अगर 1 डिग्री भी माइनस करते हैं 179 सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से कॉस में कॉस 180 माइनस थीटा वो प्लस थीटा तो माइनस ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, ये भी वही रहेगा माइनस का कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ से tan 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव है, यानी tan थीटा। और यहाँ से 180 माइनस सेकंड में रहेगा माइनस tan थीटा। इसके बाद नेक्स्ट कॉट का, कॉट के भी 180 प्लस पे जाएंगे, थर्ड में चला जाएगा कॉट थीटा और नेक्स्ट कॉट 180 माइनस थीटा यानी सेकंड में आ जाएंगे माइनस कॉट थीटा। इसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा यानी सेक किसका है, कॉस, सेक का अपोजिट है तो 180 पे जाहिर सी बात है जब कॉस नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल यानी सेक भी माइनस सेक थीटा और सेक 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड में आ जाएंगे, यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा माइनस सेक थीटा। इसके बाद कॉसेक 180 प्लस थीटा किस में चला जाएगा, थर्ड में जाने के बाद क्या आ जाएगा नेगेटिव यानी माइनस कॉसेक थीटा। और यहाँ पे 180 माइनस की है, सेकंड में आ जाएगा कॉसेक थीटा। इस तरह से इसका हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अब 180 से प्लस में हो चुका है, माइनस का भी हो गया, tan 90 साइन मतलब 90 प्लस और 90 माइनस का भी हो गया। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे 360 में, तो 360 के लिए आ जाते हैं, नहीं 360 नहीं अभी सॉरी 270 पे आएंगे, तो 270 का इसी तरह से कर लेते हैं जो है, तो साइन 270 माइनस थीटा साइन 270 प्लस थीटा। उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा, बालक आवाज नहीं। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं कॉस के बाद tan में, tan 270 प्लस थीटा tan 270
माइनस थीटा, कॉट में आ जाएंगे कॉट 270 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट के बाद आ जाएंगे सेक में, सेक 270 प्लस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा, सेक के बाद कोसेक में आ जाएंगे 270 प्लस थीटा और सेक वो कोसेक 270 माइनस का थीटा। फटाफट यहाँ पे भी वही चीज ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा था कि ऑड नंबर्स पे चेंज होगी, यानी 270 में इस बार वैल्यू चेंज होगी। बस मुझे अब ध्यान रखना कि इसमें कौन सा निगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। साइन 270 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा कॉस में, और 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम रखेंगे, तो कम रखेंगे तो किसमें आ जाएगा, मैंने कहा था 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, किसमें चला जाएगा थर्ड में ही, तो थर्ड में क्या रहेगा माइनस कॉस थीटा, लेकिन जैसे 270 प्लस करेंगे फोर्थ में आ जाएगा। मान लेते हैं 270 प्लस 1 ही कर लेते हैं, तो 71 जा रहा था, ये 269, ये थर्ड में जा रहा था, ये फोर्थ में आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे कॉस 270, तो भैया 270 प्लस करें तो 270 माइनस करें तो, क्योंकि साइन जो है थर्ड और फोर्थ दोनों में निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। tan की अगर बात कर लें तो tan जो है अब किसमें आ गया 270 प्लस में, तो 270 प्लस फोर्थ में जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे माइनस करेंगे यानी थर्ड में वापस चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह यहाँ से 270 प्लस करेंगे कॉट का, तो tan में आ जाएगा माइनस का tan थीटा। इसके बाद यहाँ से फिर से थर्ड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan थीटा। इसी तरह से sec 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस यानी sec क्या है cos का रेसिप्रोकल है, तो sec 270 प्लस करें या माइनस करें दोनों थर्ड में और फोर्थ में रहेंगे एक एक करके, और थर्ड और फोर्थ में साइन निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी cosec भी निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा। अब यहाँ पे cosec 270 प्लस, तो cosec 270 प्लस क्या हो जाएगा फोर्थ में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव है, तो sec भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी sec थीटा। और यहाँ से 270 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे क्या देख रहे हैं कि थर्ड में जा रहे हैं, और थर्ड में जाने पे क्या है sec निगेटिव है यानी माइनस sec थीटा। ये हो गया 270 का। अब अगर इसी तरह से हम क्या करेंगे उसका 360 का करेंगे, तो एज इट इज इसी तरीके से है, कोई चेंजेस नहीं, बस इसी को हम ध्यान में रख लेंगे। 180 को अगर हम 360 कर देते हैं, तो बस मुझे ये ध्यान रखना है इसमें क्या जाएगा, क्योंकि जैसे 360 प्लस करते हैं, चीज ध्यान रखेंगे 360 प्लस करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भैया 360 प्लस वाली जितनी वैल्यू है सारी क्या रहेंगी पॉजिटिव हो जाएंगे। निगेटिव वाले पे एक चीज ध्यान रखना है, निगेटिव वाले में बस यही ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में बच रहा है, क्योंकि 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने पे कौन कौन सा निगेटिव है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो 360 हम नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज इसको स्किप कर दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं कहाँ पे, रेसिप्रोकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद रेशनल का भी पढ़ लेते हैं कि किसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा। तो इसके बाद आ जाते हैं रेसिप्रोकल, ये हम पहले की क्लास में बता भी चुके हैं। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट यहां से फिर से आज बता देते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा, इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, इसके बाद tan थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। अब अगर इन्हीं को रेसिप्रोकल करें यानी cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन हो जाएगा, sec को क्या आ जाएगा 1 बाई cos, और cot को क्या आ जाएगा 1 बाई tan। इसी तरह से रेशनल की बात की थी, यानी कि tan थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया। इसके बाद अब जो सबसे मेन चीजें हम आपको लॉजिक बताने वाले हैं, क्योंकि यहां तक तो चल गया कि भाई फॉर्मूले से कैसे फॉर्मूला बना। अब sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा दे रखा, अगर cosec थीटा को sin में चाहिए तो क्या कर देंगे 1/sin हो जाएगा, यानी यहीं से इसको हम क्या कर देंगे एक्सचेंज यानी रेसिप्रोकल करने के लिए कर सकते हैं यहां से इस तरह से। तो tan का क्या देखा हमने sin बाई cos है, तो tan क्या होता है रेसिप्रोकल, अगर इसको हम कॉट करते हैं यहीं से ये पलट भी जाएगा इनवर्स भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल ही है। अब स्क्वायर के टर्म में आते हैं, सबसे पहला जो मेन टॉपिक आता है वो स्क्वायर के टर्म में आता है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से सबसे बड़ी लॉजिक स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग कि कैसे एक फॉर्मूले से हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं, यानी रटना नहीं है, रटने से ही छुटकारा हम लेके आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप यहां से देखिए, मुझे क्या दिया रखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मुझे sin में वैल्यू चाहिए यानी sin स्क्वायर थीटा की, तो यहां से हम sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर यहीं से sin स्क्वायर या sin की वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे sin थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तो sin के टर्म में हुआ। अब इसी तरह से हम cos के टर्म में आ जाते हैं। अब मुझे cos में चाहिए, तो cos के लिए क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस में इधर आएगा, इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद अगर cos की वैल्यू चाहिए डायरेक्ट, तो cos थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम आपके लिए लेके आते हैं, एक एक फॉर्मूले से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। एक दिया था, एक से मैंने सेकंड बनाया, इसी से मैंने थर्ड बनाया, फिर देखिए फोर्थ बनाया, फिफ्थ बनाया, यानी एक एक से ही फॉर्मूले से फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अब यहाँ से कितने फॉर्मूले हम बना सकते हैं ये हमें देखना है। अब यहाँ से आ गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी अगर sec थीटा चाहिए तो यहीं से क्या कर देंगे हम sec थीटा इक्वल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब अगर मुझे tan की वैल्यू चाहिए तो tan को इस बार हम इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, और 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से जब tan थीटा अगर मुझे चाहिए तो क्या कर देंगे रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहां से क्या आ गया, अगर मुझे cosec स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर cosec थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप cot की वैल्यू सेम उसी तरह से जब cot को इधर ट्रांसफर करेंगे 1 इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। अगर cot की वैल्यू चाहिए तो cot थीटा इक्वल टू रूट के अंदर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। और भी फॉर्मूले से फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे जो है जैसे अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए, साइन के लिए। जैसे साइन a प्लस बी में यानी तो साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है cos a साइन a cos b प्लस cos a sin b। और जब माइनस में करेंगे यानी sin a माइनस b करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी प्लस माइनस का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से cos a प्लस b, जब cos a प्लस b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा cos a cos b, अब प्लस का अपोजिट यहाँ रहता है माइनस sin a sin b। इसी तरीके से जब cos a माइनस b यानी निगेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। इसके बाद tan का कर लेते हैं तो tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b।
tan a माइनस बी का जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फॉर्मूले मुझे रटने की जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि देखिए कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है बस। अभी अगर हम ऐसे अलग अलग फॉर्मूले कई रटे तो मुझे ज्यादा दिक्कत होगी, बस मुझे कॉन्सेप्ट समझते रहना है। इसके बाद अगर कॉट में आते हैं तो कॉट ए प्लस बी, ये तो हर कोई लिख लेता है कि क्या होगा, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। इसी तरह से कॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट ए और माइनस कॉट बी। लेकिन कॉट आता कहां से, आज हम आपको ये एक सबसे नई चीज यहाँ पे सिखाएंगे। कॉट इक्वल टू हमारा होता क्या है, हम जानते हैं कि कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan a, यानी अगर हम a प्लस बी अब कर दें तो इसका मतलब हो गया tan a प्लस b। यानी अगर मुझे cot a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो हम tan a प्लस बी की वैल्यू ला करके रख दें तो निकल आएगी हमारी वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। तो स्क्रीनशॉट इसको लेना होगा, ले लेगा। क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं, यानी cot a प्लस बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 1/tan a प्लस बी, यानी यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या करेंगे 1/tan a प्लस बी, यानी 1/tan a प्लस बी इसको तो क्या बनेगा, उसी तरह से बनाएंगे अब हम। तो अब हम क्या करेंगे, यानी 1/tan, सॉरी वहीं से रख देते हैं, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रख देते हैं, सबसे आसान सा तरीका। अब यहीं पे लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/tan a प्लस बी, यानी tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अभी मैंने बताया कि cot a इक्वल टू क्या होता है 1/tan a, यानी जहां जहां पे tan a अगर हम पलटेंगे तो tan इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot a। अब यहीं से मुझे लॉजिक समझना है कि कैसे हम फॉर्मूले से फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। 1 अपॉन में tan a के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/cot a प्लस 1/cot b, फिर अपॉन में 1 माइनस 1/tan के प्लेस पे cot a इंटू 1/cot b। अब फटाफट क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इसके साथ, नीचे का नीचे, इसके नीचे 1 लेंगे और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो जाएगा। तो इसको हम यहां पे लेके आते हैं ट्रांसफर कर करके, यानी यहां से बना 1/cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b अपॉन में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से यानी नीचे का नीचे करेंगे तो cot a cot b आ गया अपॉन में। इस तरह यहां से अब ये cot a cot b है, जब 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा cot a cot b माइनस 1 1 से यानी एक करना 1 अपॉन में नीचे का नीचे जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा cot a cot b। अब ध्यान देंगे हम, इससे ये कैंसिल हो रहा है। इसके बाद आ गया 1/cot a प्लस cot b अपॉन में cot a cot b माइनस 1। जाहिर सी बात है अपॉन में है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां से ये यहां से आ गया, मुझे मिल गया cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। यही तो मुझे लिखा था मैंने फॉर्मूला कि cot a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, मैच करा लीजिए आप खुद ही यहाँ से। इस तरह से हम फॉर्मूले से फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। आज की क्लास पे यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आगे की जो फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बनाने हैं वो हम आपको नई क्लास में बताएंगे, यानी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से एक बार याद दिला देते हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे वाले एक चीज का ध्यान रखें कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो है जीनियस एजुकेशन हब, एजुकेशन हब
सारी स्पेलिंग्स हमारी कैपिटल लेटर में है। इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे जाकर के, क्योंकि आपको सारी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे ही मिलेंगी।